पिछले 24 घंटे बहुत कुछ हुआ। पूरी दुनिया एक तरह से हिल गई। ईरान में आयतुल्लाह खमेनी की इजराइल और अमेरिका के हाथों हत्या हो गई। 24 घंटे गुजर गए। हिंदुस्तान की सरकार, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री एक शब्द इजराइल और अमेरिका की निंदा में आपने नहीं सुनाई। भारत हमेशा एक मॉरल लीडरशिप देता था विश्व को। भारत की तरफ पूरा विश्व हमेशा देखता आया नैतिक नेतृत्व के लिए। वो मॉरल लीडरशिप, वो मॉरल कंपास अब हमारा खत्म हो गया। कुछ 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी इजराइल की यात्रा पर थे। किसी को नहीं समझ में आया क्यों गए। लौटने के 48 घंटे के भीतर हिंदुस्तान के पुराने दोस्त ईरान पर नरेंद्र मोदी जी के नए दोस्त इजराइल ने हमला बोला। नरेंद्र मोदी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। माह रमजान में आयतुल्लाह खमेनी की शहादत इतिहास में दर्ज होगी। हर मजहब, हर धर्म शहादत पर, बलिदान पर, शहीदी पर, क्रूसिफिक्शन पर बहुत कुछ लिखता है, बहुत उसको ग्लोरीफाई करता है। और वो ग्लोरीफाई करने योग्य बात है। आप क्रिश्चियनिटी पर आइए। द क्रूसिफिक्शन ऑफ क्राइस्ट इमॉर्टलाइज क्रिश्चियनिटी। प्रभु यीशु अगर सलीब पर नहीं चढ़ते तो ईसाई धर्म अमर नहीं होता जैसा हुआ। गुरु गोविंद सिंह 4 साहिबजादों की शहादत के बाद कहते हैं, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। हमारे कुछ शिया दोस्त बचपन से अपने घर में सुनते आए थे कि जिंदगी जियो तो अली की तरह और शहादत हो तो हुसैन की तरह। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे कौन्तेय, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। जो शहादत हुई आयतुल्लाह खमेनी साहब की, वह तो इतिहास में जैसा मैंने कहा दर्ज होगी ही, लेकिन हमारी चुप्पी, हमारी कायरता, यह भी इतिहास में दर्ज होगी। जिल्लत एक बहुत पावरफुल इमोशन जिसको कहते हैं, वो होती है। किसी शख्स को, किसी मुल्क को, किसी कौम को जब आप जलील करते हो तो उस जिल्लत के खिलाफ उस शख्स के, उस कौम के, उस मुल्क के मन में नफरत पैदा होती है, और उस नफरत के अंदर गुस्सा होता है। उस गुस्से में इतिहास में आने वाले जंग दर्ज होते हैं। एक अंधेरा पूरे विश्व में आ रहा है, और रोशन करने की जो जिम्मेदारी हिंदुस्तान ने हमेशा निभाई है, अफसोस कि अब वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। यह बात इतिहास याद रखेगा। जय हिंद।